हेलो राहुल, पहले अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है राहुल। आप लोग विजय सुप्रिया, आप लोग आते हैं रोज, अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस मैंडेटरी होता है गेट क्लास में। तो आप अटेंडेंस कल जैसे आप विजय आप आए थे लेकिन अटेंडेंस नहीं बना हुआ है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से अटेंडेंस बनाइए। हम फिर से लिंक अभी शेयर कर दे रहे हैं, आप ग्रुप में जाइए और लिंक देखिए, अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस मैंडेटरी होगा सबका। या चैट बॉक्स में हम लिंक शेयर कर रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस बनाइए पहले। चलिए तो मैं क्लास शुरू करूँ। अटेंडेंस बन गया आप सबका? अटेंडेंस अभी तक में एक राहुल मयंक है, उसका अटेंडेंस बना है और किसी का नहीं बना है। तो आप लोग अटेंडेंस बनाइए, क्लास शुरू करते हैं हम। शुक्रिया, आपका अटेंडेंस बन गया है। राहुल राहुल कुमार और शुक्रिया। चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। आज नया कोई टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। कल हम बोले थे कि हम नेटवर्किंग शुरू, वो सिक्योरिटी शुरू करेंगे,
एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, तो पहले उस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं, फिर हम सिक्योरिटी पे जाएंगे। ठीक है, देखिए हम बोले थे कि इसमें जो बचा हुआ है एक राउटिंग एल्गोरिथम है। ये दोनों एल्गोरिथम स्पेशली गेट के सिलेबस में है, स्पेशली इसका जो स्टैटिक एल्गोरिथम है और एक और वेक्टर एल्गोरिथम है, वो दोनों एल्गोरिथम इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों एल्गोरिथम को हम आज अच्छा से देखते हैं। ठीक है, देखिए ये राउटिंग क्या होता है आपको पता चल गया है। राउटिंग आप सबको पता चल गया होगा ऑलरेडी कि राउटिंग क्या होता है। द राउटिंग एल्गोरिथम इज सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हिच आउटपुट लाइन एंड इनकमिंग पाथ शुड बी ट्रांसमिटेड ऑन। तो जो राउटिंग है, राउटिंग के बारे में अभी तक जितना भी हम करते आ रहे थे, राउटिंग ही करते आ रहे थे, सबनेटिंग करते आ रहे थे। तो इसी में कुछ एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम की कौन से राउटिंग को हम फॉलो करते हैं और किस तरह का हमको एल्गोरिथम लगाते हैं इसमें, जिससे कि राउटिंग होता है। ठीक है, राउटिंग क्या था, राउटर का क्या काम था। राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना, यही था राउटर का काम। दो डिफरेंट नेटवर्क को, नेटवर्क वन, अगर ये नेटवर्क वन है तो ये नेटवर्क टू होगा। ठीक है, इन दोनों नेटवर्क को आपस में अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये होता है राउटिंग का काम। तो ये बोलता है इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए क्या, कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई होगा। द राउटिंग एल्गोरिथम इज सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग व्हिच आउटपुट लाइन एंड इनकमिंग पाथ शुड बी ट्रांसमिटेड। मीन्स कौन सा इनकमिंग आएगा, कौन सा आउटपुट जाएगा। अगर एक इनकमिंग आया तो आउटपुट दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो वही बोल रहा है कि एक इनकमिंग आएगा, इनकमिंग लाइन और आउटपुट लाइन कोई फिक्स नहीं होता है, शुड बी ट्रांसमिटेड ऑन। द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड राउटिंग। जो बोल रहे थे शुरू से कि जो हम लोग नेटवर्क लेयर पे होता है, मेन इसका काम ही होता है राउटिंग का। नेटवर्क लेयर पे जो भी आएंगे तो उसका काम सबसे पहले आता है, तो राउटिंग का काम होता है। व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक आर कनेक्टेड टू क्रिएट इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट। इंट्रानेट का मतलब पता है, इंट्रानेट का मतलब है जैसे ये मेरा दरभंगा कॉलेज है तो ये हो गया सीएससी लैब, ये हो गया इलेक्ट्रिकल लैब, ये हो गया मैकेनिकल लैब। अगर इस सारे लैब को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए तो ये हो गया इंट्रानेट। ठीक है, ये हो गया दरभंगा, ये था डीसी, ये है मोतिहारी कॉलेज, इसका इंटरनल लैब है, सब है। ठीक है, और इसका कोई ना कोई एक गेटवे होगा। ठीक है, गेटवे मीन्स ये सारे नेटवर्क यहाँ से कनेक्ट होगा, सारे लैब डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होगा। इसमें भी एक गेटवे होगा, ये सारे जो है ये एक इससे कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक गेटवे यहाँ था और एक गेटवे यहाँ लगा दीजिए और इसको कनेक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ये और ये दोनों मिला के एक इंटर नेटवर्क हो गया। लेकिन जब इसके अंदर जो एक कॉम्प्लीटेड है, जैसे एक लैब, दो लैब, तीन लैब मिला के जो अंदर में एक नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लैब मिलके जो एक बनता है, उसे बोलते हैं इंट्रानेट। तो ये बोल रहा है कि राउटिंग का काम होता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क मीन्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ना, इस बीच में कहीं ना कहीं एक राउटर होगा। ठीक है, इंटर नेटवर्क द कनेक्टिंग डिवाइस राउटर और स्विच पैकेट टू दिस फाइनल डेस्टिनेशन देयर आर टू एल्गोरिथम। मीन्स जो ये इसमें जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है वो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, या स्विच जो पैकेट होता है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कुछ एल्गोरिथम होता है, जिसमें एक होता है स्टैटिक एल्गोरिथम, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड जैसे कि हमारा मान लीजिए कि दरभंगा से हमको मोतिहारी जाना है। ठीक है, और दरभंगा से मोतिहारी जाने के लिए यहाँ से आप मुजफ्फरपुर जाइए, मुजफ्फर सॉरी इस बीच में मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर है, ये दरभंगा है, दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाइए, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाइए। एक और रूट है, दरभंगा से मब्बी चौक जाइए, मब्बी चौक से जो वो रास्ता गया है उधर से जा सकते हैं, या दरभंगा से दिल्ली मोड़ जाइए, दिल्ली मोड़ से मधुबनी वाला रास्ता पकड़ के जा सकते हैं। तो ये हमारा रास्ता तो बहुत सारा रास्ता है मोतिहारी जाने का या पटना जाने का। ठीक है, पटना जाने के यहाँ से समस्तीपुर जाइए, समस्तीपुर से सिमरिया होते हुए पटना जा सकते हैं। यहाँ से मुजफ्फरपुर जाइए, मुजफ्फरपुर से पटना जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में भी दो तीन रास्ता आता है, दो तीन रास्ता में किसी भी रास्ता को पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सोर्स क्या है, दरभंगा।
डेस्टिनेशन कहाँ है? पटना, ठीक है। अगर यहाँ जाने के बहुत सारा मेरा रास्ता है, तो ये राउटिंग एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इसमें से बेस्ट वे कौन है? हम जाना तो सबसे चाहेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट वे कौन सा है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? अब इसमें से अच्छा रास्ता इन द सेंस कि मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा ओनली, मिनिमम डिस्टेंस लेंगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस से होके जा रहे हैं, पता चल रहा है कि यहाँ हैकर बैठा हुआ है, यहाँ इस पाथ को टूटने का ज़्यादा चांस है, कभी भी ये पाथ टूट सकता है, कभी इस वे से जाते हैं, हैवी ट्रैफिक इस वे में मिलता है, समझ गए? यहाँ से मुजफ्फरपुर होते हुए जाइए तो हैवी ट्रैफिक मिलता है, यहाँ से सिमरिया, समस्तीपुर सिमरिया होते हुए जाइए तो कम ट्रैफिक मिलता है। तो ये जो हम राउटिंग एल्गोरिथम था, ये ट्रैफिक देखता है, ये सिक्योरिटी देखता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये सारा चीज़ अगर यदि परफेक्ट होगा तभी ये बीच वाला रास्ता से होके हम गुजारेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग वे से जाएँगे लेकिन ट्रैफिक ना हो। अगर मान लीजिए लॉन्ग वे से गए ट्रैफिक नहीं है, शॉर्ट वे से गए 2 घंटा ट्रैफिक में फँस गए तो हमें प्रॉब्लम है ना। तो इस सब चीज़ को बचने के लिए ये सारा चीज़ राउटिंग एल्गोरिथम में ध्यान दिया जाता है। ओके? तो इसी में अगर जो स्टैटिक एल्गोरिथम है उसमें उसको नॉन एडैप्टिव भी बोलते हैं। तो इसमें पहला होता है फ्लडिंग, ठीक है? एल्गोरिथम में पहला होता है, पहला स्टैटिक एल्गोरिथम का पहला पार्ट है फ्लडिंग। इसमें इट इज एन एल्गोरिथम इन विच डाटा इज डाइवर्टेड इन ऑल द डायरेक्शन एक्सेप्ट द पाथ ऑन विच इट इज अराइव। मीन्स ये एल्गोरिथम एक ऐसा फ्लडिंग एल्गोरिथम होता है, फ्लड जब आता है, सिंपल सी फ्लड जब आता है, तो फ्लड जैसे मान लीजिए यहाँ हिमालय है, हिमालय से निकलती है, तो पटना में आके गंगा नदी यहाँ से निकलती है बहुत कम चौड़ा में, धीरे 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 ये अपना पाथ विस्तार करने लगता है ना? ये होता है ना नदी सब में। तो फ्लडिंग में क्या होता है, और ये किस वे में जाता है, जैसे कि यहाँ से आया, यहाँ पे आके अपना बहाव तेज किया, बहाव मीन्स फैलाया नदी को, पेट ज्यादा किया, तो नदी तो फैल तो जाता है पूरा इतना, लेकिन देखिएगा इसका मुख्य धार जो होगा वो एकदम रास्ता से होके जाते जाता है। ये बोल रहा है कि ये फ्लड की तरह फैल तो जाता है, ऑल द डायरेक्शन मीन्स डाइवर्टेड इन ऑल द डायरेक्शन, बट इन द पाथ ऑन विच इट इज अराइवल, मीन्स वो फैलता है पूरे, जब बाढ़ आती है तो पूरा इतना भाग में पानी बहता है, लेकिन इस नदी का जो एक मुख्य धारा होता है वो नदी के बीचों बीच चलता है, ठीक है। मीन्स बीचों बीच कहने का मतलब क्या, ये नदी का मुख्य भाग हो गया, मुख्य वे हो गया कि नदी में अगर पानी घटेगी तो नदी यहीं से होके चलेगी। उसमें जो नदी में बीच में कचरा उचरा जो आता है नदी में, देखिए कचरा हमेशा बीच से होके चलता है, मीन्स इसलिए वो बीच से होके चलता है कि दोनों तरफ वो मिट्टी को खोद के क्या करता है नहीं करता नदी, वो तो इंटरनल मैटर है नदी का, लेकिन इसमें है कि जो भी होगा जब इसमें ट्रैफिक घटता है, इसमें फ्लडिंग की बात हम बोल रहे हैं एल्गोरिथम में, कि आपका बहुत सारा वे होता है जाने का, लेकिन कौन से वे को हम चूज करते हैं, जिस वे में काफी डेप्थ होता है। डेप्थ मीन्स कि उसका शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और उसमें हम उसका जो नोडिंग होता है, नोड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सिक्योरिटी फाइंड करते हैं, लेकिन फ्लडिंग में सिर्फ हमें डिस्टेंस देखना है, अभी फ्लडिंग में सिर्फ हमको डिस्टेंस देखना है। चलिए अब ये इतना समझ गए, तो अब हम एल्गोरिथम पे चलते हैं कि एल्गोरिथम इसका क्या बोल रहा है, ठीक है। मेरे पास एक R1 जो है, R1 को हम सोर्स मान ले, एक एग्जांपल देख लीजिए। R1 जो है सोर्स को हमेशा हम डिनोट करते हैं सिंगल बबल से, ठीक है, और डेस्टिनेशन R6 है। हमको जाना है यहाँ R1 से R6 तक, क्लियर? आपको पता है R1 से R6 तक हमको जाना है, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल पाथ हम इसमें फाइंड करते हैं कि कैसे कैसे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले सारा कलर से हम पाथ देंगे, देखिए एक यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। और क्या पाथ हो सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकता है, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। मीन्स कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने का कितना पाथ हो गया, बहुत सारा पाथ हो गया। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं, इतना सारा पाथ आपको दिख गया पाथ,
कितना सारा पाथ हो सकता है। अब देखिए इसका ये जो हमको बताया है, इसमें देखिए R1 से R2 गए, R1 से R2 गए, R2 से R5 गए, R1 से R2 गए, R2 से R5 गए, R5 से R6 गए। क्लियर? जवाब दीजिए आप लोग, क्लियर है? यस सर। R1 से R2 गए, R2 से R4 गए, R4 से R6 गए। इतना वे हो सकता है। अब देखिए ये जो जैसे मेरा इसमें नोड है, इसमें इतना वे हो सकता है। आप अपना खुद कोई भी एक हमको बताइए, हम उसको चूज करके दिखा। जैसे इसको देखिए R1 से R3, इसको हम अभी सबसे लंबा वाले को ले रहे हैं। R1 से R3, R1 से R3, R3 से R4, R4 से R2, R2 से R5, R5 से R6। हमको एटलीस्ट R6 पे पहुंचना है। सबके लास्ट में देखिए R6 है, सबके लास्ट में R6 है, स्टार्टिंग पॉइंट R1, सबके फर्स्ट में R1 है। तो इतना वे हमको मिला वहां तक जाने का। अब इसमें से हम बोलेंगे कि हमारा बेस्ट वे कौन सा है। तब बेस्ट वे देखने के लिए देखिए सबसे छोटा वाला R1 R3 R6, R1 R3 R6, एक है R1 R4 R6, R1 R4 R6। ये दो वे है मेरा यहाँ तक पहुंचने का बेस्ट वे। लेकिन इसमें इसका जो है कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट मीन्स क्या है, इसका डिस्टेंस नहीं दिया। अगर इस लाइन का, इस एज का डिस्टेंस दे देता या इसका कॉस्ट दे देता, हम इजीली समझ जाते कि यह जो वे है वो बेस्ट है। इसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कितना तरीका से हम जा सकते हैं, कितना इसके पास रास्ता है, यही इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे काउंट कर सकते हैं इसको, ये सारा चीज हम लिख लिए। अब देखिए इसमें हम काउंट करने का तरीका, यूजिंग नोड R1 से R6 हमको जाना है। अब देखेंगे दो पाथ इसका जो पाथ है दो वाला, मीन्स R1 R3 R6, R1 R4 R6। ये जो दो पाथ वाला है कितना है, इसमें दो पाथ वाला देखिए, एक ये हो गया और एक ये, दो ही है। दो पाथ वाला R1 R4 R6, R1 R3 R6 दो ही था, इसको दो कर दिए, दोनों लिख दिए। 2 इंटू दो, दो पाथ वाला दो था, इसलिए 2 इंटू दो 4। समझ गया? नंबर ऑफ होप, नंबर ऑफ पाथ इंटू राउटिंग एक्सक्लूडिंग सेंडर, ये 4 हो गया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ 3, जो ये मेरा नोड है, 3 नोड वाला। 3 नोड वाला हम पहला देखिए R1 से R2 गए, R2 से R5 गए, R5 से R6 गए। ठीक है, इस तरह से हम 3 नोड वाला फाइंड करेंगे। 3 नोड वाला कितना होगा मेरे पास, 4 होगा 3 नोड वाला। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 4, 4 नोड वाला कितना हो गया, सॉरी 3 नोड वाला कितना हो गया, 4। तो 4 हो गया 3 नोड वाला, 3 नोड वाला 4 हो गया। देखिए कौन समझ रहे हैं, 4 हो गया 3 नोड वाला, तो इसलिए इसको 12। टोटल नंबर ऑफ होप कितना हो जाए, नंबर ऑफ होप मीन्स क्या, यहाँ से जो हम जा रहे हैं ये होप हो गया, यहाँ से यहाँ आए 1 होप 2 होप 3 होप 4 होप 5 होप, कितना होप को क्रॉस करके हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, कितना होप को क्रॉस करके हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो हम अभी होप फाइंड कर रहे हैं। 3 वाला हो गया, इसके बाद 4 होप वाला फाइंड करेंगे। 4 होप वाला 2 है तो 4 होप वाला 2 है, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 5 होप वाला कितना है, 1 है, तो 5 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ होप कितना हो गया, जितना होप होगा उतना को हम जोड़ देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ होप निकल जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ होप पाथ इज सेलेक्टेड। अब इसमें से हमको फाइंड करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होप का बताइए कि सबसे लॉन्ग रास्ता कौन होगा, सबसे शॉर्ट रास्ता कौन होगा। ठीक है, इसमें सबसे लॉन्ग रास्ता कौन होगा, ये R1 R3 R5। इसमें सबसे शॉर्ट रास्ता कौन होगा, 2 होगा शॉर्ट रास्ता। अब यहाँ पे अगर हमको कॉस्ट दिया रहता एज का तो हम इजिली फाइंड कर लेते शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ होप पाथ इज सेलेक्टेड, तो मिनिमम नंबर ऑफ होप हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया हुआ। मिनिमम नंबर ऑफ होप बोल रहा है डायरेक्टली, तब तो हम फाइंड कर लेंगे कि 2 मेरा जो रास्ता है वो मिनिमम नंबर ऑफ होप है। अगर एग्जैक्टली न्यूमेरिकल इस पे आएगा तो न्यूमेरिकल में सीधा सीधी कॉस्ट दिया रहेगा, कॉस्ट देने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इज रिडंडेंट पैकेट आर क्रिएटेड। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि ये इसका फ्लडिंग में क्या है, रिडंडेंट पैकेट दे देता है, रिडंडेंट पैकेट क्रिएट कर देता है। दिस रिडंडेंट पैकेट में क्रिएट द कंजेशन इन द राउटर, मींस ट्रैफिक, जिससे रिडंडेंट पैकेट जनरेट करता है उससे हमारे पास ट्रैफिक आ जाती है और नेटवर्क जो होता है एक दूसरे से क्लैप्स कर जाता है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए क्लैप्स करने का, यहाँ 4 रूट वाला,
थ्री होप वाला, जो थ्री होप वाला है 4 गो मेरा रास्ता मिल रहा है, ये तो क्लैश करेगा ही। अगर यदि यहाँ पे उसका एज का कॉस्ट नहीं डिफाइन है तो ये तो क्लैश करने का चांस ज्यादा हो गया। ये बोलेगा हाँ हमको 4 थ्री होप वाला रास्ता हमको डिफाइन कर दिया है कि थ्री होप वाला रास्ता से हमको जाना है। यहाँ थ्री होप वाला रास्ता कितना मिल रहा है इसको 4। अब किधर से जाएगा, जब तक कॉस्ट नहीं डिफाइन है, कॉस्ट डिफाइन होगा आराम से ये जाता है। ठीक है, फ्लडिंग इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। समझ गए, फ्लडिंग का यूज तभी हम करेंगे जब इसमें डेस्टिनेशन डिफाइंड ना हो। डेस्टिनेशन डिफाइंड नहीं होगा तो किधरों से किधरों हम जा सकते हैं। मान लीजिए कि इसी में ये जो एग्जाम्पल था मेरा, इसमें हमारा ये डेस्टिनेशन है, इसके पता हम किसी को पता चलता है अच्छा ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से आता, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ से घूम के यहाँ आता, ये पूरे नेटवर्क में अपने आप को घूमते रहता पूरे, तब फ्लडिंग सबसे अच्छा था। अगर यदि कोई डेस्टिनेशन हमको फिक्स है तब फ्लडिंग तो अच्छा नहीं है। फ्लडिंग क्यों नहीं अच्छा है समझ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक रास्ता का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। चलिए हम थोड़ा सा इसको खोल रहे हैं, आप हमको इसमें इसका नंबर ऑफ होप निकाल के बताइए। एग्जाम्पल हम खोल दिए, एग्जाम्पल में नंबर ऑफ होप हमको निकाल के बताइए। समझ में आया सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? तो इसमें हमको नंबर ऑफ होप निकालिए, टोटल नंबर ऑफ होप, टोटल नंबर ऑफ होप निकाल के बताइए। सोर्स है आपका ए और डेस्टिनेशन है ई, सोर्स है ए, डेस्टिनेशन है ई। उसी तरीका से ऊपर में जैसे लिखा हुआ था R1 R2 वैसे करके आप लिखिए, उससे एकदम क्लियर विजुअल आपको दिखाई देगा। तो जितना होप 2 होप वाला पहले निकाल लीजिएगा, 3 होप वाला निकाल लीजिएगा, 4 होप वाला निकालिए, टोटल पॉसिबल होप निकालिए, टोटल नंबर ऑफ होप कितना हो सकता है। ये डायरेक्टली स्टैटिक और डायनामिक एल्गोरिथम जो है ये डायरेक्टली गेट के सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा लेकिन उसको आराम से बनाइए, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम है, आराम से इसको बनाइए। सर जो डायरेक्ट ए से ई है उसको काउंट है या नहीं? हाँ काउंट कैसे नहीं करोगे, वन नोड वाला वो होगा, कैसे काउंट तो होगा ही। वन पाथ में आ जाएगा सर। सर हाँ तो वन पाथ में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड बताना है, होप होप टोटल नंबर ऑफ होप वन पाथ में आएगा, फिर भी आपको काउंट करना है। सर 31 होगा क्या?
31 देखते हैं कितना होगा। और कोई बताइए। थर्टी वन तो नहीं हो सकता आई थिंक। 31 में कैसे होगा? सर 9 आ रहा है। एक नोट वाला कितना बना? एक ही है सर, एक नोट वाला एक तो। नोट वाला, एक दो नोट वाला कितना बना? एक। एक सर। 2 इंटू 1 करना है, दो नोट वाला 2 इंटू 1 करना है। ऊपर में नहीं देखे, यहाँ पे देखिए 4 नोट वाला कितना बना है? 4 नोट वाला कितना बना है? 2। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 वाला कितना बना है? 5 इंटू 1। समझ रहे हैं? तो काउंट कैसे करना है? 5 इंटू 1, 4 इंटू 2, उस हिसाब से बना के बताइए। सर वही ना, सेंडर को छोड़ देना है, उसके अलावा काउंट करना है। हाँ हाँ, एक एक दो ACDBE। उसमें हम आपको वे नहीं पूछ रहे हैं, अभी टोटल नोड हम पूछ रहे हैं। नोड मीन्स डी दो, लिखे। दो नोड वाला देखिए, एक और दो। इसमें कितना नोड हो गया? दो नोड हो गया। एक वाला में कितना? एक नोड हो गया। तीन वाला में एक दो तीन, एक दो तीन, तो उसको 3 से काउंट कीजिएगा ना। दो नोड वाला को 2 से काउंट कीजिएगा ना। हम टोटल नंबर ऑफ नोड पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड या होप, जो हो दोनों एक ही चीज है, नोड टू नोड या होप टू होप। ना 10 2 12, 12 4 सर 16। थोड़ा ऊपर स्लाइड कीजिए। ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आंसर जान जाएगा। सर वो नहीं सर, सर एग्जाम्पल पहले वाला देखना है। पहले सर वाला 16 होगा सर, होप। ये देखना था क्या? यस सर। देखो बनाओ। पहले हमको ये बताइए ना कि दो नोट वाला कितना बना। एक ही रास्ता है ना दो नोट से जाने के लिए। तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। 1 नोट वाला कितना है? 1 इंटू 1, 1 हो गया। 3 नोट वाला कितना है? 2, तो 3 दूना 6, 6 नोट हो गया वहां पे। इसके बाद कितना? 4 नोट वाला कितना है? एक है 4 नोट वाला, तो 4, तो 4 6 10, 2 12 1 13। आई थिंक हमको दिख रहा है 13, और आप लोग को कितना दिख रहा है आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। सर 16 हो पाएगा सर। ओके, अब हमको बताइए, ठीक है आपका 16 आ रहा है। दो नोट वाला कितना है? दो नोट वाला, दो नोट मीन्स क्या कि ए से चले, इसके बाद दो नोट बी और ई, बी और ई एक ही है ना। इसके आगे ए से ई तक जाना है। इसमें देखिए बीच में एक नोट कहाँ आ रहा है? तो यहीं आ रहा है। और एक के बाद दूसरा नोट सीधा यहाँ पहुंच रहे। तो दो नोट वाला 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे ना, तो दो नोट यहाँ से मिल गया। एक नोट वाला देखिए, एक नोट वाला यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये एक गुने एक, तो 2 1 3 अभी तक में हो गया। तीन नोट वाला निकालिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तीन नोट वाला कितना मिला? 2, 3 दूना 6। समझ गए? चार नोट वाला कैसे होगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 4 नोट गुने एक। 4 नोट वाला और बन सकता है? नहीं बन सकता है। चलिए आगे आंसर खोल देते हैं, आंसर देख लीजिए और बनाइए, ठीक है। देखिए इतना तरह का बनेगा। इससे अलावा और कुछ हो सकता है? आप उनको सोच के बताइए। सर ठीक है, 13 आ रहा है। 16 आप बोले सही है, लेकिन 16 आने का हमको बताइएगा ना सर। इसमें ऐसे भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई वे हो सकता है इसके अलावा? विजय सुप्रिया आप लोग नहीं बोल रहे हैं।
इसके अलावा और कोई हो सकता है? राहुल आप बोल रहे थे ना 16? सर हम 31 बोले थे। 31 बोल रहे थे सब। विजय बोल रहे थे। चलिए तो विजय Yes, आप sir. देखिए इसके अलावा और कुछ हो सकता है? एक सेकंड सर। ABE ऐसे आपने बनाए, पहले आप फाइंड कीजिए, ऊपर से चलिए, ऊपर से फाइंड करना शुरू कीजिए। ऐसे अगर यदि नहीं तो पहले सिंगल नोड वाला कर लीजिए, फिर डबल नोड वाला कीजिए, थर्ड नोड वाला, ऐसे करके लिखिएगा तो आपको छूटेगा नहीं। इसमें सबसे ज्यादा चांस होता है छूटने का ही, कि कोई पाथ ही छूट जाता है पूरा का पूरा। देखिए दो नोड वाला ए से बी गए, बी से ई गए, ए से बी गए, बी से ई गए, ठीक है। दो नोड वाला कितना पाथ है? दो नोड वाला कितना पाथ है? एक ही पाथ है। दो नोड वाला देखिए, दो नोड यहीं जो है बल्ले, दो नोड वाला कितना पाथ है? एक पाथ है, इसलिए एक से गुना किए। एक नोड वाला कितना है? एक नोड वाला एक ही पाथ है, इसको इसीलिए एक से एक को गुना किए बाय यूजिंग थ्री नोड। तीन नोड वाला कितना पाथ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। तीन नोड वाला कितना है? तो 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। 4 नोड वाला कितना है? 4 नोड वाला एक है, इसीलिए 4। टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो गया? 13। और कोई पाथ है तो हमको बताइए। क्या बोले? नो सर, सही है। सही है। और कोई पाथ है तो बताइए उसको। ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, बुक से भी मिस्टेक हो सकता है। अगर आपको कोई और पाथ लग रहा है तो ऐड करेंगे इसमें। नहीं सर, सही है, हम थोड़ा गलती हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। सोर्स है R1, डेस्टिनेशन है R1 डैश, ठीक है। यू एंड यू ओनली 3 राउटर, 3 राउटर को यूज करना है, 3 राउटर को यूज करना है। देन डिटरमाइन नंबर ऑफ होप। इसमें 2 वाला नहीं काउंट करना है, 1 वाला काउंट नहीं करता है, 4 वाला काउंट नहीं करना है, 5 वाला काउंट नहीं करना, ओनली कौन सा काउंट करना है? 3 राउटर। 3 होप वाले को हमको काउंट करके बताना है, 3 होप वाले में कितना उसमें होप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो 3 वाला था, 3 वाला सिर्फ इसको Yes, काउंट sir. करके हमको ये आंसर बताना है, ये वाला, ठीक है। एक तो तुम पहले पूरा का पूरा भी काउंट कर लो, और 3 वाला स्पेशली काउंट करके हमको बताओ कि 3 वाला इतना होगा, टोटल इतना होगा। R1 जो है ये है सोर्स, R1 डैश ये है डेस्टिनेशन। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसका निकाल के बताइए इसका क्या आंसर होगा। आंसर 2 बताना है आपको, एक तो क्वेश्चन का आंसर देना है, एक दूसरा देना है टोटल भी बताना है। सर 3 राउटर में भी तो सेंडर को एक्सक्लूड ही करना है। सेंडर को, हाँ सब में 3 राउटर वाला में चार नोड आना, 3 राउटर में हाँ 3 नोड निकालने के लिए 4 नोड होना चाहिए, तब ना 3 को काउंट करेंगे। सोर्स वाले को काउंट नहीं किया जाता है। नाइन हो पा रहा है सर, 3 राउटर में।
किसी से बना? सर 9 होगा 3 राउटर से। 9 आ रहा है सर। चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। 3 into 3 सर आ रहा है होप। हाँ वो तो ठीक है, 3 into 3 हो रहा है, 3 वाला पूछ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है? टोटल बताइए। निकला? निकला? 46 शायद। 46। शायद क्यों बोल रहे हैं? कहीं सर छूट गया हो कुछ। छूटना छूटना नहीं चाहिए ना, ये एग्जाम्पल में छूटेगा तो ये कैसे होगा? यदि एग्जाम में छूटेगा तो छूटना नहीं चाहिए, आप पूरा उस तरह से बेस से चलिए ना, हम शुरू से अच्छा स्टार्ट सर करेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ शुरू से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए,